स्टूडेंट्स, हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से इस्तेमाल करते हुए इस प्रैक्टिकल में एक ऑब्जेक्ट का वेट फाइंड आउट करेंगे। और इसमें हमने ये करना है कि जैसे कि हम जानते हैं क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर होता है अगर ऑब्जेक्ट जो है वो बैलेंस्ड हो। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक मीटर रॉड जो है वो हमने लेना है और हमने उसको एक वेज पर, जो कि लकड़ी का एक तिकोनी शक्ल का टुकड़ा होता है, एडजस्ट करना है इस तरह से कि मीटर रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इसके एज पे हो, इस वेज के किनारे पे हो। और फिर हमने एक तरफ वो वेट्स लटकाने हैं जिनका मैस हमने पहले से नोट डाउन किया होगा, हमें पता होगा इनका मैस क्या है। और दूसरी तरफ वो वाला ऑब्जेक्ट लटकाना है जिसका मैस और वेट हमने एक्चुअली फाइंड आउट करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स इस्तेमाल करते हुए फिर हम जो है इनको इनका इस ऑब्जेक्ट का मैस फाइंड आउट करेंगे। स्टेप वाइज सबसे पहले हमने अपरेटस लेना है इस प्रैक्टिकल के लिए, फिर हमने प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना है, इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है। फिर हमने उसी प्रोसीजर के दरम्यान में मेजरमेंट्स लेनी है और नोट डाउन करनी है मेजरमेंट्स, और फिर उनको कैलकुलेशन करनी है उन्हीं मेजरमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए, और फाइनल रिजल्ट पे पहुंचना है जो कि एक्चुअली हमने अननोन ऑब्जेक्ट का वेट और मैस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फिर अपरेटस की बात कर लेते हैं कि अपरेटस हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ पे हमें 1 मीटर लेंथ का एक मीटर रॉड चाहिए होगा जिसपे स्केलिंग भी हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं सेंटीमीटर्स में इस पे स्केलिंग है। एक वेज चाहिए होगा जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक लकड़ी का त्रिकोण की शक्ल का ये होता है, और इसका एक किनारा जो है, एक एज जो है वो बहुत शार्प होता है। तो ये हमें चाहिए होगा और इस पर हम मीटर रॉड को बैलेंस आउट करेंगे। वेट्स के तौर पर हम यहाँ पे स्लॉटेड वेट्स को इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो 3 स्लॉटेड वेट्स हम लेंगे विद देयर स्टैंड्स, यानी कि उनके स्टैंड होल्डर्स के साथ ही, होल्डिंग के साथ ही। और फिर हम एक साइड पे जो है वो 2 वेट लटकाएंगे जिनका मैस हम नोट डाउन कर लेंगे, और दूसरी साइड पे वो स्लॉटेड वेट लटकाएंगे जिसका मैस हमने पहले से नोट डाउन नहीं करना, और उसको हमने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स की मदद से फाइंड आउट करना है। और लटकाने के लिए स्टूडेंट्स हमें धागा चाहिए होगा। एक्चुअली लटकाएंगे हम मीटर रॉड के साथ इन वेट्स को, और उसके लिए धागा चाहिए होगा, और धागे की हम 3 लूप्स बना लेंगे। और क्योंकि एक तरफ हमने दो वेट्स लटकाने हैं और एक तरफ एक वेट लटकाना है, तो इस तरह से हम लूप्स बना लेंगे जिनको हम इस मीटर रॉड में डालेंगे और फिर उनके साथ नीचे वेट्स लटकाएंगे। तो अब परफॉर्म करते हैं इस प्रैक्टिकल को। सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैंने मीटर रॉड को वेज पे बैलेंस किया, और हम जानते हैं कि जो 50 है यहाँ पे वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, यानी कि सेंट्रल पॉइंट होगा मीटर रॉड का। तो 50 को इस तरह से हमने वेज के एज पर रखते हुए, किनारे पर रखते हुए हमने बैलेंस किया मीटर रॉड को। अब ये किसी भी तरफ नहीं गिरेगा, और इसके इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि 50 सेंटीमीटर को मैंने जी से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। फिर इसके बाद मीटर रॉड को इसी पोजीशन में रखते हुए हमने दोनों तरफ वेट्स लटका दिए। एक तरफ वो वाले वेट लटकाए हैं जिनका मैस हम नोट डाउन करेंगे, और एक तरफ हमने वो वेट लटकाया है जिसका मैस हमने पहले से नोट डाउन नहीं करना बल्कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स की मदद से फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट्स, इनकी पोजीशंस को भी हमने एडजस्ट किया है इस तरह से, इन वेट्स की पोजीशंस को इस तरह से एडजस्ट किया है कि एक तरफ का जो टॉर्क होगा वो दूसरी तरफ के टॉर्क के बराबर होगा। बैलेंस आउट करेंगे दोनों एक दूसरे को, और इस तरह से आप देख रहे हैं कि मीटर रॉड किसी तरफ भी नहीं झुकेगा। अब सबसे पहले तो मैं ये जो वेट्स हैं W1 W2 इनके मैसेज को नोट डाउन करूंगा, और साथ साथ उनको फिर वेट्स में कन्वर्ट करूंगा। तो मैस फर्स्ट वेट का जो था M1 W1 का जो M1 था वो 40 ग्राम था। 980 से, यानी कि G की वैल्यू से मैंने मल्टीप्लाई किया, 39,200 डाइन्स में मेरे पास वेट आ गया। W2 का मैस M2 जो है ये 20 ग्राम हमने लिया था, और इसको 980 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि G की वैल्यू से, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन की वैल्यू से, जो कि सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में मैंने ली हुई है, और आंसर हमारे पास आ गया 19,600 डाइन्स में। यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर लिया। अब स्टूडेंट्स, पोजीशंस फाइंड नोट करनी है हमने वेट्स की जो हमने लटकाए हुए हैं मीटर रॉड पे, पोजीशन उसकी नोट करनी है उनकी।
पोजीशंस को मैंने यहाँ पे ए बी और सी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। W1 की पोजीशन ए है और ये हम देख रहे हैं कि 13 सेंटीमीटर बन रही है। बी पोजीशन जो है W2 की है 20 सेंटीमीटर बन रही है और W की पोजीशन सी जो है ये 76 सेंटीमीटर बन रही है। तो ये वैल्यूज हम टेबल में नोट डाउन करेंगे। तो पोजीशन स्टूडेंट्स मैंने तीनों वेट्स की नोट डाउन कर ली है। अब मैं अगली कैलकुलेशंस करने से पहले दोबारा से रीडिंग्स लूंगा, यानी कि प्रैक्टिकल को दोहराऊंगा। और दोहराने के लिए मैं सबसे पहले ये करूंगा कि ये जो W1 और W2 हैं इनके मैसेज अब मैं चेंज करूंगा। तो W1 और W2 इसके मैसेज मैंने चेंज किए हैं अब, और इसके साथ साथ फिर हमें पोजीशंस भी चेंज करनी पड़ेंगी और दोनों तरफ से पोजीशंस चेंज करनी पड़ेंगी ताकि दोबारा से दोनों तरफ के जो मोमेंट हैं यानी कि टॉर्क हैं वो बराबर हों, एक दूसरे को बैलेंस आउट करें और मीटर रॉड फिर किसी भी तरफ ना झुके। तो अब जो W1 और W2 के लिए जो मैसेज मैंने लिए हैं वो मैं नोट डाउन करूंगा और उनको वेट्स में कन्वर्ट करूंगा। स्टूडेंट्स, अब जो मैंने मैथ्स लिया था वो 30 ग्राम लिया था W1 का, 980 से मल्टीप्लाई किया, 29,400 टाइम्स मेरे पास आ गया। और स्टूडेंट्स जो मैंने वेट लिया है, सॉरी मैथ्स लिया है W2 के लिए, वो भी 30 ग्राम ही लिया है मैंने। जैसे कि आप देख रहे हैं कि दोनों बराबर हैं, तो इस तरह से M2 भी 30 ग्राम है, 980 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29,400 ही आएगा, वो भी यहाँ पे मैं नोट डाउन कर लूँगा। अब स्टूडेंट्स मैंने पोजीशंस, नई पोजीशंस जो हैं वो नोट डाउन करनी है इन वेट्स की। तो हम देख रहे हैं कि वे W1 की पोजीशन ए जो है ये 10 सेंटीमीटर है और W2 की जो पोजीशन बी है ये 18 सेंटीमीटर है और W जो है ये C जो है ये 77 सेंटीमीटर है। तो टेबल में ये रीडिंग्स नोट डाउन करेंगे। तो पोजीशंस भी हमने नोट डाउन कर ली हैं, एक्सपेरिमेंट हमने रिपीट किया था और उसकी वैल्यू भी हमने यहाँ पे लिख ली हैं। अब स्टूडेंट्स हम अगली कैलकुलेशंस करेंगे और उसमें सबसे पहले हम एक तो डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो कि एक्चुअली मोमेंट आर्म होंगे वो कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो ए जी फाइंड आउट करेंगे। अब ए जी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम g में से a माइनस करेंगे और g हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी 50 सेंटीमीटर। a हमने फर्स्ट रीडिंग में 13 फाइंड आउट किया था, तो 50 माइनस 13 तो 37 हमारे पास आंसर आ गया। a g यहाँ पे मैंने लिख लिया a g 37। bg फाइंड आउट करने के लिए g में से b को माइनस किया, g 50 और b 20 सेंटीमीटर था, तो 30 सेंटीमीटर हमारे पास bg आ गया। अब cg फाइंड आउट करेंगे। CG फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स मैंने C में से G को माइनस किया है, 76 माइनस 50 तो 26 मेरे पास CG आ गया, यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अब नेक्स्ट कॉलम के मुताबिक हम कैलकुलेशन करेंगे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए, और इसके लिए हम ये करेंगे कि W1 को AG उसके मोमेंट आर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, W2 को BG से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाइड जो हमारे पास प्रोडक्ट जो आंसर आएंगे प्रोडक्ट्स के उनको आपस में एडअप कर देंगे, तो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि W1 39,200 को मैंने AG 37 से मल्टीप्लाई किया, प्लस W2 19,600 को 30 से मल्टीप्लाई किया BG से, और आंसर हमारे पास ये आए और उनको आपस में फिर एडअप किया, तो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो ये आ रहा है। इस रीडिंग को मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लूँगा। अब स्टूडेंट्स यही जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट फाइंड आउट किया है हमने, तो जैसे कि आप इस फार्मूले के मुताबिक देख रहे हैं, इसी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को डिवाइड करेंगे CG पे ताकि हमारे पास अननोन वेट जो है वो आ जाए। तो जो हमारे पास ये वैल्यू आई थी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को, उसको CG पे जो फर्स्ट रीडिंग के मुताबिक 26 है डिवाइड किया, तो हमारे पास जो है वो 78,400 आ गया एंटी अननोन वेट डाइंस में, जो यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर लिया है। अब इस वेट को मैं G पे डिवाइड करूंगा और मैस फाइंड आउट करूंगा ऑब्जेक्ट का। तो 78,400 को 980 पे डिवाइड किया तो 80 हमारे पास मैस आ गया इसका, जो कि 80 ग्राम में है। तो इस तरह से हमने उसका वेट भी फाइंड आउट कर लिया और उसका मैस भी फाइंड आउट कर लिया। अब जो दूसरी रीडिंग्स ली हैं हमने, इनके लिए भी हम कैलकुलेशन करेंगे।
तो स्टूडेंट्स, जब हमने मैसेज चेंज किए थे और उसके साथ साथ हमें पोजीशंस भी चेंज करनी पड़ी थी, तो उन वैल्यूज़ को हमने लेकर जब हमने कैलकुलेशन की, पहले मोमेंट आर्म कैलकुलेट किए, फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कैलकुलेट किया, फिर उसको डिवाइड किया सीजी पे जो कि 27 आया था इस रीडिंग में, तो हमारे पास 78,400 डाइंस जो है वो आ रहा है अननोन वेट, और उसको मैस में कन्वर्ट करने के लिए 980 से डिवाइड किया तो हमारे पास 80 ग्राम आ रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि अननोन ऑब्जेक्ट का वेट और मैस जो है हमने फाइंड आउट कर लिया प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स इस्तेमाल करते हुए। और इसी तरह से हम फिर तीसरी रीडिंग भी ले सकते हैं, और तीसरी के लिए भी हमारे पास जो है वो वेट और मैस जो है वो इसी तरह से आएगा। करना हमने सिर्फ ये होगा कि हमने W1 और W2 के मैसेज जो है वो चेंज करने होंगे, और इसके साथ साथ हमें पोजीशंस भी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेंगी ताकि मीटर आउट दोबारा से बैलेंस्ड फॉर्म में ही रहे, किसी भी तरफ ना झुके।